गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 से पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कविता है, ये इसमें मैं सबसे छोटी हूँ कविता में ये बताया है कि किस तरीके से एक बालिका छोटे रहने की कामना करती है और सदैव चाहती है कि माँ का स्नेह और प्यार उसे मिलता रहे। तो सबसे पहले हम एक बार कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो यहाँ बच्चों पहले तो हम देख लेते हैं कि कठिन शब्द अंचल का यहाँ अर्थ होता है आंचल। तो आपने देखा होगा माँ का जो पल्लू होता है उसे आंचल कहा जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो छोटी बालिका है वो कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, कि माँ मैं सबसे छोटी रहकर तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ, कि सदैव मैं छोटी रहूँ और तुम्हारी गोद में ही सोऊं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि माँ मैं तुम्हारा आंचल है उसको पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूं या तुम्हारे साथ ही चारों ओर घूमूं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूं। यही बच्चों आपका इंटरनल क्वेश्चन 1 आता है, आंतरिक प्रश्न। आप सभी अपनी बुक के अंदर यहाँ अपना आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। बालिका किसका आंचल पकड़कर चलती है? तो आपको बताना है यहाँ उत्तर। तो हम यहाँ जान ही रहे हैं आंचल किसका पकड़कर चलती है, वो माँ का। तो यहाँ उत्तर हो गया माँ का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे दिया है कभी न छोड़ूं फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि मैं जहाँ भी तुम जाओ तुम्हारे साथ साथ घूमती रहूं। आगे कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कि मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, छलना यानी कि धोखा देना, कि आप पहले हमें बड़ा बना देती हो, उसके बाद हमें ये धोखा देती हो कि हाँ अब तुम बड़े हो गए और अपना काम स्वयं करोगे, यानी कि हमें उतना प्यार या उतना स्नेह नहीं देती जितना कि बचपन में देती हो या छोटे रहने पर देती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब जब हम बड़े हो जाते हैं या बड़ा बनाने के बाद हमारा ना तो तुम हाथ पकड़कर हमारे साथ रहती हो और ना ही हमें दिन रात अपने साथ ले चलती हो या कहीं हमें अपने साथ दिन रात घुमाती हो, यानी कि जब हमें बड़ा बना देती हो तो हमारा साथ छोड़ देती हो, हमें अपने काम को स्वयं करने का कहकर हमें उतना प्यार या उतना स्नेह नहीं देती हो। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यहाँ बताया है कि यहाँ पर दिया है कर। कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, तो यहाँ हाथ, और मुख का मतलब होता है मुंह। सज्जित, सज्जित का मतलब होता है सजाना, और गात का मतलब यहां दिया है बच्चों शरीर। तो यहां आगे छोटी बालिका कह रही है कि अपने कर से खिला धुला मुख, कि जब हम छोटे होते हैं तो तुम हमें अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी और अपने हाथों से ही नहलाकर हमें पूरा साफ सुथरा करके हमें क्या करती हो कि हमारे मुख को साफ सुथरा धोकर क्या कर देती थी, हमें सजा देती थी, हमें तैयार कर देती थी। धूल पोंछ यानी कि जब हम गंदे हो जाते थे तो हमारे शरीर से सारा धूल पोंछकर हमें साफ सुथरा करना, सज्जित कर देती थी। तो यहाँ छोटी बच्ची ये सब बता रही है कि बचपन में तो तुम हमारे साथ इतना सब कुछ करती हो और थमा खिलौने नहीं सुनाती, अब तो तुम बड़े हो जाने पे हमें खिलौने देकर ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं करती हो, हमें सुखद परियों की बात, और साथ ही हमें वो सुखद यानी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी जो परियों की कहानियां हैं वो भी नहीं सुनाती हो।
आगे यहाँ बच्चों यहीं पर आपका इंटरनल क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो आप सभी अपना इंटरनल क्वेश्चन 2 लिखेंगे। माँ बालिका को किसकी कहानी सुनाती है? तो यहाँ आ जाएगा माँ बालिका को किसकी कहानी सुनाती है? तो यहाँ उत्तर है आपका परियों की। तो आप सभी क्या करेंगे, इसे रेखांकित कर लीजिए ताकि आपका इंटरनल क्वेश्चन का आंसर यहीं आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे दिया गया है कि ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्र उदय। तो यहाँ कहा है कि निस्पृह का मतलब होता है इच्छा रहित, बिना इच्छा के या इच्छा रहित, और निर्भय का मतलब होता है डर के बिना। तो यहाँ हो गया डर के बिना। तो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ ऐसी बड़ी ना हूं मैं, यहाँ बच्ची बोल रही है कि माँ मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, कि तुम्हारा प्यार या तुम्हारा स्नेह मैं खोना नहीं चाहती, तेरे अंचल की छाया में, कि मैं तुम्हारे आंचल की छाया में ही रहना चाहती हूँ, छिपी रहूं, मतलब मैं तुम्हारे आंचल की छाया में इस तरीके से छिपी रहूं कि ना तो मुझे कोई इच्छा रहे, ना तो मेरी कोई इच्छा रहे, और ना ही मुझे किसी प्रकार का डर हो, और मैं तुम्हारे आंचल की छाया में सदैव लेटे लेटे या सदैव रहकर कहूँ कि माँ मुझे उदित होता हुआ चंद्रमा दिखा दे, यानी कि चंद्रमा जब उदय हो तो मैं माँ तुम्हारे आंचल के यानी तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ती रहूं और कहूं कि माँ मुझे चंद्रमा उदित होते हुए दिखा दे। तो यहाँ बच्चों बताया है कि किस तरीके से जो छोटी बालिका है वो माँ के साथ रहना चाहती है। यही बच्चों आपका इंटरनल क्वेश्चन नंबर 3 भी आ रहा है, तो आप सभी देखिए। ऐसी बड़ी ना हूं मैं कवि ने मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, यानी मैं जो शब्द है वो किसके लिए आया है? तो यहाँ मैं शब्द जो है छोटी बालिका के लिए आया है। तो बच्चों ये कविता जो है वो एक छोटी बालिका के बारे में बताई गई है, जिसमें वह माँ का साथ, माँ का प्यार और स्नेह पाने के लिए सदैव छोटी रहना चाहती है। बच्चों मुझे आशा है कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।